आज अपना कल कल का स्वर जैसे कोई मधुर गीत गा रहे हैं। उसी समय में आज पार ब्रह्म परमेश्वर में योगेश्वर मेरे गोविंद आनंद में है। इनके तीन काम है। क्या? परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। परित्राणाय यानी कि साधु संतों का कल्याण करना, विनाशाय चाहे दुष्कृता तो दुष्ट प्रवृत्ति वालों को, राक्षस को, दैत्यों का उनका वध करना और धर्म की स्थापना करना। आज ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं महाराज। आज ना हाथ में चक्र है, ना साधु संतों को कोई अभयदान दे रहे हैं, ना कोई धर्म की स्थापना कर रहे हैं। आज वो खुद स्वम में ही आनंद में है, मंगल में है, चकाचक है। रात्रि की बेला वराहा पीडम नटवर वपू कर्ण्यो कर्मी का विभद्रवास कनक कपीशम वैजंतीं च मालां रंध्रान वेणुर्धर सुधा पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यं सदपदारं प्राविशदं गीत कीर्ति वरापीडम। जो मोर का मुकुट आज सुंदर धारण करके आए हैं, नटवर वपू। नट कहते हैं जो लीला दिखाने वाला, नट करने वाला, नट करने वाला। वर माने सबसे सुंदर। सियावर राम कहते हैं ना, सियावर रामचंद्र की जय। सिया के वर कौन? रामचंद्र जी। नटवर यो नटों के भी, नृत्य करने वालों के भी नृत्य के हैं, वो नटवर। कर्ण्यो कर्णी कारण, कर्ण्यो दो कान है, उनमें से किसी एक कान में कनेर का फूल धारण करके वो आ रहे हैं। कहा? विभद्रवास कनक कपीशम वैजयंतीं च मालां। उनके वस्त्र, कनक माने सोना, ऐसे उनके वस्त्र हैं जो सोना भी जिससे जो सोना करता है ना, जो गर्म करता है तो चमकता है, तो ऐसा वस्त्र धारण किए हुए। और वैजयंती माला, और आज वैजयंती जो माला है वो ऐसी धारण की हुई है प्रभु ने, मेरे गोविंद ने, कि वो चरणों तक आई हुई है, चरण छू रही है। रंधारण में नूर धर सुधा, होठों पे बंसी उनके अधरों का पान कर रही है। पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपदेन प्राविशं कीर्ति। और वो अपने गोपों के साथ, ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये भागवत भगवान से निकला हुआ ये वेणु गीत है। प्रवेश कर रहे हैं। आनंद, आज उनकी छवि अद्भुत है। और जैसे वृंदावन में पहुंचे, अपनी मुरली को बजाया और बजाते ही गोकुल ब्रज मंडल में सभी जो देवियां थी, गोपियां थी, जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी।
कोई बच्चों को स्तनपान करा रही थी, बच्चों को छोड़ा भागी, भोजन खा रही बना रही है वो छोड़ा भागी, किसी के ठीक से वस्त्र नहीं है तो भी भागी। पति का उनसे कोई संबंध नहीं है। कोई दूध को उठा करके रखने गई, वो दूध को ऐसी छोड़ करके भागी। वेणु अधर सुधा और राधा रानी, अद्भुत उनका रूप, भगवान ने पीतांबरी ऐसी पहनी संसार मोहित हो जाए, और राधा रानी ने नीले वस्त्र आज धारण किए हुए हैं। संसार में इससे सुंदरी कोई है ही नहीं, क्योंकि आज तो भगवान रास करेंगे। और इतम शरद पागकरम सुगिन, जो सुंदर जल है वो इतना निर्मल हो गया, इतना मीठा हो गया, और उस वृंदावन के जो मीठेदार वृक्ष हैं जो फल देते हैं, वो भी बेमौसम के, बगैर मौसम के फल उन पर आ गए, और वायु ऐसी सुगंधित हो गई पूछो। और सब रास के लिए आ रहे। उधर केदारनाथ पे हिमालय पर माता पार्वती भी सुंदर सी एक साड़ी ढूंढ रही है, वो पहन रही है। शंकर भगवान बोले, देवी कहाँ जा रही हो, हमें तो बताओ। देवी कहाँ जा रही हो, हमें तो बताओ। ये वहां तुम्हारा काम नहीं है जी, तुम अपने ही वही अपने राम 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 नाम देखो आपके बच्चे। नहीं नहीं देवी बताओ तो सही। अरे आज वहां वृंदावन में रास है, वहां केवल गोपियां ही आएंगी, कृष्ण आएंगे। कृष्ण का नाम सुना, भोले बाबा ने कहा तनिक मैं भी दर्शन कर लूं। अरे हमने बता दिया वहां कोई मालूम नहीं जाएगा। तो देवी एक काम करो ना, कोई टूटी फूटी कोई साड़ी मुझे ही दे दो, मैं भी गोपी बन करके चलता, कौन देखेगा वहां। अरे क्या बात कर रहे, इतने हट्टे कट्टे, क्या कहेगा कोई, कुछ नहीं कहेगा, मैं घूंघट रखूंगा, मैं घूंघट करूंगा। अच्छा तो चलो एक साड़ी उनको भी दे। सभी गोपियां वहां आई हैं और रास प्रारंभ वहां रात्रि में हो गए। सभी गोपियां उस रास में अपना देह सब कुछ भूल गए। नृत्य ऐसा हुआ कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण कन्हैया हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं और माथे पर आई हुई पसीने को बूंदों को अपने पीतांबरी से पोंछ रहे हैं हर गोपी को। अद्भुत। और उसी समय में माता पार्वती भी आ गई और भोले बाबा भी आ गए और नृत्य कर रहे घूम। कभी राधा कृष्ण बीच में है, सभी गोपियां चारों तरफ हैं, नृत्य हो रहा है, आनंद और मंगल का ये योगी राज, यानी के अपने योग बल को अगर सही में दिखाया है तो मेरे गोविंद ने यहां एक बार से शंकर भगवान की समाधि टूटी, परंतु लाख काम आदि जाए तो मेरा कृष्ण योग स्वरूप छू नहीं सकता काम। दुनिया कहते इतना रसीला है, इतनी शादियां करी। अरे भगवान की तुलना ऐसे करते हो। उन्होंने एक कंगनी उंगली पे पत्थर उठाया, पहाड़ को गोवर्धन को उठाया, तुम छोटी सी उठा करके तो देखो, हाथ में उठा करके देखो 5 किलो एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए। तुलना भगवान से।
जब शंकर भगवान आए, रास जब वहां होने लगा, और भगवान भोले बाबा का नृत्य आप जानते ही हैं, नटराज है। एक पैर यहां पड़ता है तो एक पैर वहां पड़ता है तो दूसरा वहां। परंतु कृष्ण कन्हैया का नृत्य तो अद्भुत है। नृत्य करने में नृत्य शुरू हो गया और घूंघट में से ही शंकर भगवान गोविंद के मुखार बिंदु को देख रहे हैं, और देखते ही देखते जो स्वाभाविक जो अपना नृत्य था, क्योंकि सिखा करके थोड़ा सा नृत्य माता पार्वती ने भेजा, वो भूल गए और अपने ही नृत्य में वो करने लगे। एक पैर यहाँ मारा तो एक पैर वहां मारा, इतने में कोई गोपियां इधर गिरी, कोई इधर गिरी, कोई उधर गिरी, कोई। कृष्ण कन्हैया बोले रोको रोको, ये रास को रोको, यही रोक दो। क्यों? जरूर कोई पुरुष है, सबके घूंघट देखूंगा। अब शंकर भगवान के दुखी, महाराज लाज रख लियो, मैं तो केवल दर्शन के लिए आया। और एक एक का घूंघट उठा रहे हैं, एक एक का घूंघट। अब कथा पे ध्यान दीजिए, एक एक का घूंघट उठा रहे हैं। और जब भोले बाबा का नंबर आया, भोले बाबा ने आंख बंद कर ली प्रभु, और जब खोली, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तो आपके दर्शन करने आया। तो दर्शन करने आए तो ऐसा नटराज वाला क्यों करा जो माता पार्वती ने सिखाया, वो क्यों नहीं करा? मैं भूल गया, क्योंकि मैं तो आपके दर्शन में, फिर मैं अपने नृत्य में आ गया, अपने जोश में आ गया। तो ऐसे ऐसे प्रभु भी भगवान का दर्शन। और जब वो नृत्य चला, अब भगवान जितनी गोपियां हैं उतने रूप धारण गोविंद ने कर लिए। हर गोपी के साथ वो नृत्य कर रहे हैं, और वो गोपी सोच रही है भगवान मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं, और किसी के साथ नहीं कर रहे, मेरे ही साथ कर रहे हैं। अद्भुत सभी गोपी। और इतना करना था, उनमें अहम आ गया। और जब अहम आ गया, देखते ही देखते कृष्ण कन्हैया राधा जी के साथ रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए। अहंकार लाख पूजा करें पूरे 24 घंटे, और अगर अहंकार आ गया पूजा में, तो देवी तुम जानो तुम्हारा काम। अहंकार, द्वेष, ये भगवान को छू नहीं सकते। जहां इनके स्थान है वहां तो जा ही नहीं सकते। चाहे वो कहा भी है, अगर ब्रह्मा जी भी बिना भक्ति के मुझे बसता है, तो वो ब्रह्मा जी भी मेरे लिए कुछ नहीं है। वो जब अंतर ध्यान हो गए, गोपियां रुदन करने लगी, हाय मेरे प्रियतम, हे प्रभु आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? और इधर कोई इधर ढूंढ रही है, कोई उधर कोई उधर। तो जब नहीं मिले तो देखा रात्रि की चांदनी बेला में प्रभु किधर गए, पैरों के चिन्ह से जाने लगे। तो यानी कि ये राधा का है और ये कृष्ण का है, चलने लगे। जब वहां भी देखा आगे चल करके केवल एक रह गए, इसका मतलब यह है कि होना हो राधा रानी थक गई है, और यहाँ गोविंद ने उनको अपने कांधे पर बिठा करके लेकर के जा, और वहां तक और थोड़ी दूर और चले, जाकर के देखा यहाँ राधा रानी